बड़ी बहस होने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने किसे कहा है काल नेमी? इस वक्त देश में शंकराचार्य को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है और योगी आदित्यनाथ ने सनातनियों पर दे दिया है सबसे बड़ा बयान। क्या ये पूरा मामला अब खुलकर योगी आदित्यनाथ वर्सेस अविमुक्तेश्वरानंद हो गया है? आज इस पर बात कर रही हूं। इसी के साथ आज बड़ा सवाल यह भी कि क्या शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मेला परिसर में बैन कर दिए जाएंगे? मेला प्राधिकरण ने जो नोटिस अविमुक्तेश्वरानंद को भेजा है उसमें सीधे सीधे पूछा है कि आपने जो अव्यवस्था वहां पर पालकी ले जाकर फैलाई उसके लिए क्यों ना आपको बैन कर दिया जाए। क्या यह संभव है? आज इस पर विवाद होगी। और इसी के साथ आज सबसे बड़ी बहस आपके लिए लाइव लेकर आ रही हूं। संत बनाम संत की ये लड़ाई, जिसमें एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद है जो खुलकर अब मोदी योगी के खिलाफ बोल रहे हैं, वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य जो अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। आज दोनों संत मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मैं दोनों से बात करूंगी और इस मुद्दे का हल यहां निकालने की कोशिश करूंगी। लेकिन सबसे पहले कालनेमी कौन है? प्रयागराज में सनातन पर छिड़े संग्राम के बीच यह सबसे बड़ा सवाल बन गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आज संत समाज में कालनेमी का जिक्र कर दिया है। आप जानते हैं शंकराचार्य को लेकर एक विवाद प्रयागराज में चल रहा है। वो सीधे हमला कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर, यूपी सरकार पर। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि सनातन में कुछ कालनेमी है। कालनेमी वो मायावी राक्षस जिसने भेष धरकर जिस तरह से हनुमान जी को रोकने की कोशिश की थी जब वो संजीवनी ले जा रहा था, और कैसे हनुमान जी ने उसका वध किया था, वो कालनेमी कौन है? जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। सबसे पहले एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा, सतर्क रहना होगा सनातन के कालनेमियों से। और आज योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने कैसे एक हंगामा मचा दिया है। अब सनातन समाज में कालनेमी कौन है, इसे लेकर आज मैं सबसे बड़ी बहस कर रही हूं और मेरे साथ खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, क्योंकि वो सीधे कहते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले, अगर अविमुक्तेश्वरानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं, स्वामी जी मैं आपसे पूछ रही हूं, आज योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी पर बात कही है, उन्होंने कालनेमी का जिक्र किया है। कौन है ये कालनेमी? आपको क्या लग रहा है, क्या बोलना चाह रहे हैं? बात यह है कि एक राजनेता को, जो मुख्यमंत्री है, वो शिक्षा की बात नहीं करता, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करता, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं करता, वो अपने प्रदेश की तरक्की के बारे में बात नहीं करता, वो कालनेमी और धर्म के बारे में ज़्यादा बात करता है। ये कहाँ तक उचित है? मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश की खुशहाली के बारे में प्रयास करना चाहिए और चर्चा करना चाहिए। धर्म का काम आप तो योगी जी पर सवाल उठा रहे हैं, मतलब सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं आप। कालनेमी का मतलब क्या है? हाँ। कालनेमी का मतलब है कि जो नहीं है वो बन के दिखाए। तो जब आप राजनेता हो, मुख्यमंत्री बने हो, तो फिर धार्मिक बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अपने आप को धर्माचार्य क्यों दिखा रहे हो? कालनेमी तो वही सिद्ध होते हैं। कोई व्यक्ति एक समय में एक ही चीज हो सकता है, दो तो नहीं हो सकता। तो आप जो है जब राजनेता हो और मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हो, दूसरे टर्म में भी बैठे हुए हो, तो फिर धर्माचार्य बनने का प्रयास आप क्यों कर रहे हो? इसका मतलब कालनेमी तो की जो परिभाषा है वो तो आप ही के करीब खींच रही है, चुंबक की तरह। ये तो आपने स्वामी जी बहुत बड़ी बात कह दी है। आप तो अब कालनेमी को लेकर योगी आदित्यनाथ को ही घेर रहे हैं। अब इससे पहले भी आपने उन्हें औरंगजेब और बाबर वाली बातें कह दी थी, उसको लेकर भी एक बवाल था। आप एक बार फिर हमला कर रहे हैं उन पर। भाई बाबर अकबर हमने बिना कारण नहीं कहा। जब हमने देखिए हम जब से पैदा हुए हैं हमको इतिहास पढ़ाया गया भारत में, ये बताया गया कि औरंगजेब बहुत खराब था। हमने पूछा क्यों खराब था? उसने हमारे मंदिर और हमारी मूर्तियों को तोड़ दिया।
तो हमारे मन में ये छवि बन गई कि जो मंदिर और मूर्ति तोड़े वो औरंगजेब और वो बड़ा खराब। अब जब हम बड़े होकर के जब हम अपने आंखों से हमने किसी को मंदिर और मूर्ति तोड़ते देखा तो हम क्या समझेंगे? यही समझेंगे ना, यही औरंगजेब है। तो वही हमने कहा इसमें क्या गड़बड़ है। आप जो बात कह रहे हैं ये बड़ी खबर यहाँ माइक ऑन है पर बन रही है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो कह रहे हैं, जगत गुरु जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जगत गुरु जी बहुत स्वागत आपका। मैं आपको बताऊं कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी सीधे काल नेमी वाला जो बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया उसे लेकर अब योगी आदित्यनाथ को ही घेर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ मेरे स्नेह भाजन है, मेरे छोटे भाई हैं और उनकी कथन रहनी और करनी में अंतर नहीं है। किसी प्रकार का उस व्यक्ति के चरित्र में लांछन नहीं आया। उसमें यदि कोई हुमायूं और औरंगजेब कहे तो किसी भी सुधी व्यक्ति को सहन नहीं होगा। और जिसके लिए काल ने वो व्यक्ति तो इतना धृष्ट है, उसने मेरे लिए कह दिया कि वे विकलांग हैं, उन्हें संन्यास लेने का अधिकार नहीं, उसको स्वयं ज्ञान नहीं। और वो वास्तव में यह व्यक्ति शंकराचार्य भी नहीं है। तो बाप कोर्ट में भी प्रकरण चल रहा है और अमावस्या के दिन रथ पर चढ़ करके गंगा के तट पर जा रहा है स्नान करने। कितनी अशास्त्रीय बात हुई। मैं आप ही का सवाल लेकर जा रही हूँ अभी मुक्तेश्वरानंद जी के पास। रामभद्राचार्य जी स्वामी जी आपको शंकराचार्य नहीं मानते हैं, वो खुलकर कह रहे हैं आप शंकराचार्य नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? अरे भाई वो मोदी जी के मित्र हैं और योगी जी के सगे संबंधी हैं, वो तो कहेंगे ही। उनसे हमको तो आशा नहीं, आपको कहाँ से आशा थी? आपको कहाँ से आश्चर्य हो रहा है? वो तो कहेंगे ही। अच्छा, मुझे आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जगत गुरु जी, स्वामी अभय मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि आप तो मोदी योगी के मित्र हैं, इसलिए आपसे इसी तरह के बयानों की उम्मीद है और कुछ नहीं है। वो सीधे आप पर भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं किसी का मित्र नहीं हूँ। जो शास्त्र के विरुद्ध बोलेगा उसके विरुद्ध मैं बोलूंगा। जो शास्त्र के विरुद्ध आचरण करेगा उसके विरुद्ध मैं बोलूंगा। ये हमको प्रमाण देना है कि गंगा स्नान करने के वाहन से जाना चाहिए। ये पहले अपने शंकराचार्यत्व को प्रमाणित करें, कहे शंकराचार्य हैं। और तीसरी बात, शंकराचार्य शब्द में कौन सी संधि होगी इसका भी इस व्यक्ति को ज्ञान नहीं। देखिए, मुझे बड़ा आज बात कर रही हूं मैं दो संतों से और जगत गुरु जी ऐसा लग रहा है कि अब इस पूरे विवाद को लेकर संत बनाम संत हो गया है, संत वर्सेस संत हो गया है और ये बड़ा दुखद है जगत गुरु जी। न, ऐसा नहीं है बेटी जी। संत वर्सेस संत नहीं हो गया, संत वर्सेस असंत हो गया है। संत से लड़ता ही नहीं, संत शास्त्र के विरुद्ध करता ही नहीं। इन्होंने जो किया है वो शास्त्र के विरुद्ध किया है, मर्यादा के विरुद्ध किया है, इसी दिन को दंड मिला। मैं से पूछ लेती हूँ अभी मुक्तेश्वरानंद जी, वो अब ये बड़ा साफ हो गया है कि दो संत आमने सामने हैं। योगी आदित्यनाथ को क्या आप संत मानते हैं? मैं क्या कहूं कि इसमें एक तीसरे संत भी हैं, लेकिन आप अब उनको सीधे अटैक कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही हूं, क्या आप उन्हें संत मानते हैं? योगी जी जब तक गद्दी पर बैठे थे बिल्कुल संत थे, नाथ संप्रदाय के योगी थे। जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके मुख्यमंत्री पद संभाल लिया, वो मुख्यमंत्री हैं, राजनेता हैं। अब राजनेता भी हैं और संत भी हैं। मुसलमानों में ऐसा होता है कि उनका जो धर्माचार्य होता है वही राजा भी होता है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदू में राजा अलग होता है, धर्माचार्य अलग होता है। ये मुसलमानों में होता है। अब ये जो बात स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं जगत गुरु जी, वो ये कह रहे हैं कि वहां एक अव्यवस्था फैलाई गई और उन्होंने व्यवस्था देखने की जिनकी जिम्मेदारी थी मुख्यमंत्री जी की, उन्होंने वो व्यवस्था नहीं देखी है। तो वो योगी आदित्यनाथ पर ही सवाल उठा रहे हैं। व्यवस्था इन्होंने फैलाई, उन्होंने नहीं फैलाई। अच्छा, कोई तो अब आप बताइए, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई भी हो,
कोई अनुमति देगा क्या कि तुम गंगा जी के तट तक अपने वाहन से जाओ? गंगा जी के पास तो पैदल चल के जाना चाहिए ना। एक और सी अब व्यवस्था हुई। अब व्यवस्था इन्होंने फैलाई, और इन्होंने फैलाई क्या, विपक्ष ने पैसा देकर इनसे फैला। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है इन्हें बैन करना चाहिए, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि इन्हें बैन करना चाहिए और ये बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा। मेला प्राधिकरण ने नोटिस देकर पूछा है। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो शंकराचार्य नहीं, दूसरी बात नियम के विरुद्ध वहां लोगों के प्राणों की रक्षा करनी, इनकी पालकी पूजा करनी। बिल्कुल जो सरकार ने किया उसको विचारित किया है, अनुचित नहीं किया, अन्याय नहीं किया। इनके इतना किया, इनके अहंकार की पूजा नहीं। देखिए, आपने एक और बात कही जगत गुरु जी, मैं उसे लेकर जाती हूँ स्वामी जी के पास। स्वामी जी ये कह रहे हैं कि ये एक विवाद खड़ा किया जा रहा है और इसे लेकर ये विपक्ष के कहने पर एक तरह से उन्होंने बड़ी बात कह दी कि पैसे लेकर भी विवाद खड़ा किया जा रहा है। ये पेरोल वाले बयान तो बहुत दिन से आ रहे हैं, 2-3 दिन से आ रहे हैं। आपने सुना था, मैंने पिछली बार भी आपसे बात की थी तो इसके बारे में पूछा था। हाँ, ये कल वक्तव्य आया था, हमको लोगों ने बताया था कि इनको समाजवादी पार्टी से फंड मिला है, तब ये काम कर रहे हैं उनका। तब हम यात्रा कर रहे थे तो हमारे मन में विचार आ रहा था कि ऐसा वक्तव्य क्यों दिया होगा। तो फिर हमारे मन ने ही हमको बताया ये जो जैसा होता है वो वैसा ही दूसरे के बारे में सोचता है। इसका मतलब ये लोग फंड लेके काम करते हैं, इसीलिए हमारे बारे में भी ऐसा सोच रहे हैं। वो सिर्फ यही नहीं कहते हैं, अखिलेश जी पर भी वो सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश जी आपके समर्थन में क्यों आ गए, अखिलेश जी आपके पक्ष में क्यों इतने बयान दे रहे हैं। आज भी उन्होंने बयान दिया है। अरे भाई, हमारे पक्ष में कोई नहीं देता है, सब अपने फायदे के लिए देते हैं। उनको फायदा दिखा होगा तो दिया होगा। भाजपा भी अगर हमारे पक्ष में बयान देती तो उसको भी फायदा होता। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो आपके पक्ष में बयान देगा उससे फायदा होगा, तो मैं इसको आगे जरा पूछूंगी अपने मेहमानों से जो जुड़ेंगे। लेकिन क्या अखिलेश जी इस पूरे मामले में सियासत हो रही है? जरा मैं जगत गुरु जी आपसे पूछ रही हूँ। राजनीतिक अखिलेश जी ने इनको नहीं, इन्हीं को अखिलेश जी डंडा बरसाया था। अखिलेश जी का अपना पूर्व इतिहास देखिए, वाराणसी में इन्हीं पर अखिलेश जी के मुख्यमंत्रित्व में डंडे इन पर बरसे थे। तो उस इतिहास को अखिलेश जी को नहीं पर बरसे थे, तो उस इतिहास को अखिलेश जी को नहीं सोच रहे हैं। अखिलेश जी उसे नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगी कि योगी आदित्यनाथ सोच रहे हैं कि नहीं। क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी, स्वामी जी, आपको लगता है कि आप योगी जी से बात करेंगे, आप कोई संदेश उन्हें देना चाहेंगे? क्योंकि अब तो आप खुलकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं। कोई संदेश? भाई, हम क्यों संदेश दें? संदेश ऐसे हमारा लावारिस है कि कहीं भी हम छोड़ दें? तो उसके लिए पहले लाइन सेटअप करो, फिर हम अपनी बात कहेंगे। कोई लाइन सेटअप है ही नहीं, हम क्यों बात कर लें? कोई लाइन सेटअप नहीं है कह रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने मुझसे पिछली बार जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हम इंतजार कर रहे थे लेकिन किसी का फोन नहीं आया, हमारा स्नान नहीं हुआ। कल बसंत पंचमी का स्नान होना है, उससे पहले आज एक बार फिर उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए। जगत गुरु जी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे बस ये कहना है कि संत बनाम संत की ये लड़ाई अब कहां जाएगी हमें नहीं पता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप दोनों का कर रही हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन ये जो लड़ाई है ये सियासी हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने आज जब कालनेमी पर बयान दिया है तो उसी के साथ साथ अब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को भी अटैक कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ, मैं एक बार योगी आदित्यनाथ को भी बता दूं, योगी आदित्यनाथ ने आज कालनेमी वाला बयान दिया है। मैं आपको बताऊं कि बड़ी खबर आपको बता रही हूं, अभी जो मैंने बात की है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा बयान दे दिया है। वो कह रहे योगी और मोदी के मित्र है रामभद्राचार्य के अविमुक्तेश्वरानंद पर पलटवार। वो कह रहे हैं अगर शंकराचार्य है तो साबित करे अविमुक्तेश्वरानंद ने अव्यवस्था फैलाई है। तो आपने सुना बड़ी खबर कुछ जो दोनों से बात करके निकल कर आई है वो आपको बता रही हूं, लेकिन इस पर सियासत भी हाई है। जरा जल्दी से सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं।
हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। बात यह है कि एक राजनेता को, जो मुख्यमंत्री है, वो शिक्षा की बात नहीं करता, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करता, वो कालनेमी और धर्म के बारे में ज्यादा बात करता है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। संतों का सम्मान करने की प्रश्न है तो कम से कम इस पर अखिलेश न बोले। क्यों? कि सैकड़ों संतों की छातियों को गोली से छीलने करने का काम किसने किया था? मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये किसी छुपा नहीं है। ये कौन होते हैं? शंकराचार्य के साथ क्या किया इन्होंने? साधु संत आंसू बहा रहे हैं या मंदिर खेल रहे हैं? ये मजाक बना रखा है इन्होंने। ये तय करेंगे कौन किस मंदिर जाएगा, कब जाएगा। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया। मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। तीर्थों में भी कुछ लोग अलग अलग प्रकार से अपने एजेंडा लेकर के चलते हैं। निराभिमानिता ये अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। जिसका अभिमान नहीं गया वो साधु तो नहीं हो सकता। तो आपने सियासी बयान सुन लिए, आपने जगत गुरु रामभद्राचार्य को सुना, आपने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सुना। मेरे साथ इस वक्त कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है स्वामी जी, आचार्य जी आपका। हमारे साथ कंप्यूटर बाबा जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर हैं दिगंबर अखाड़ा के। आप अनुराग भदौरिया जी को देख सकते हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और स्वामी उमेश पुरी जी धर्मगुरु हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले आचार्य जी आपके पास आ रही हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से बात की। कालनेमी वाला जो बयान योगी आदित्यनाथ का आया उस पर उनसे सवाल पूछा और उन्होंने उल्टा इस कालनेमी को लेकर योगी आदित्यनाथ पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वो कह रहे हैं जो संत है वो राजनेता कैसे हैं, तो खुद सोचे कालनेमी कौन है। देखिए सुचरिता जी, एक तो बड़ी खुशी की बात यह है कि जो लोग सनातन के नाम से नफरत करते थे, सनातन का नाम नहीं लेना चाहते थे, जो लोग राम के नाम से चिढ़ते थे, जो लोग काशी मथुरा से चिढ़ते थे, जो लोग अयोध्या से चिढ़ते थे, जिन्होंने श्री कल्की धाम के निर्माण पर पाबंदी लगाई, आज वो सब हिंदुओं के हितैषी बन रहे हैं, वो सब शंकराचार्य जी के समर्थक बन रहे हैं। उन्हें सब संतों की मर्यादा और संतों का सम्मान याद आ रहा है। जितने भी लोग हैं ये, इनका इतिहास जरा चेक करिएगा। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने राम के मंदिर के निर्माण में बाधा डाली। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम के भक्तों पर गोलियां चलाई। ये वो लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को काशी में मैं समझता हूँ 23-24 सितंबर की रात को गिरा के मारा, लाठियां बाजी। ये सब वही लोग हैं जो भगवा को आतंकवादी घोषित करना चाहते थे। ये वही लोग हैं। अब इन्हें संतों से मोहब्बत हो गई है, संतों के प्रति प्यार उमड़ रहा है, संतों से इन्हें संतों के प्रति श्रद्धा आई है और एकदम आई है, खटापट आई है। सवाल इसका नहीं है शंकराचार्य गलत हैं या शंकराचार्य सही हैं। सवाल इसका भी नहीं है कि शंकराचार्य जी वो हैं या नहीं है। यदि शंकराचार्य जी के शिष्यों के खिलाफ कोई गलत व्यवहार प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया गया है तो उसका हिसाब होना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या शंकराचार्य जी की ये भाषा है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को औरंगजेब, हुमायूं का बेटा, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, ये सनातन के शंकराचार्यों का की मर्यादा और भाषा क्या ये अनुमति देती है? तो सवाल इस बात का है। अभी हमारे साथ जुड़े कंप्यूटर बाबा जी जुड़े हैं, महामंडलेश्वर हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, क्या योगी आदित्यनाथ जी औरंगजेब हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जी हुमायूं के बेटे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जी हिंदू विरोधी हैं? इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, ये सनातन के शंकराचार्यों का की मर्यादा और भाषा क्या ये अनुमति देती है? तो सवाल इस बात का है। अभी हमारे साथ जुड़े कंप्यूटर बाबा जी जुड़े हैं, महामंडलेश्वर हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, क्या योगी आदित्यनाथ जी औरंगजेब हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जी हुमायूं के बेटे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ जी हिंदू विरोधी हैं? क्या योगी आदित्यनाथ, अरे ये तो सारे सनातनियों का गौरव का विषय है कि सैकड़ों साल के संघर्ष को खत्म करने के बाद में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ। ये तो सनातनियों के गौरव का विषय है कि इतने बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री एक साधु है, एक योगी है। ये हमारे गौरव का विषय है। हम आपस में लड़ लेंगे,
लेकिन क्या प्रॉब्लम है भाई आपको? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हो गए, आपको खुश होना चाहिए। अरे भाई, गलती अगर लोकल प्रशासन की है तो आप योगी आदित्यनाथ को अटैक करेंगे, इसका मतलब है कि इसके पीछे कुछ ताकतें हैं जो सनातन को डिवाइड करना चाहती हैं। सवाल ये है। नहीं, पर आचार्य जी, आप ये मान रहे हैं कि गलती है लोकल प्रशासन की? आपने कहा गलती अगर लोकल प्रशासन की है तो योगी जी को क्यों घेर रहे हैं? अब तो ये मामला इतना बड़ा हो गया, ऐसा तो नहीं है कि योगी जी को नहीं पता होगा इसके बारे में। हाँ, लोकल पुलिस प्रशासन की गलतियां कितनी बार हुई हैं, कितनी बार होती हैं। क्या कांग्रेस की हुकूमत में नहीं हुई? क्या अखिलेश यादव जी की हुकूमत में नहीं हुई? क्या मुलायम सिंह यादव जी की हुकूमत में नहीं हुई? क्या क्या नहीं हुआ? जरा इतिहास के पन्नों को पलटा जाए। और जहां तक अभी मुक्तेश्वर जी ये कह रहे हैं कि जो सत्ता में है वो संत नहीं हो सकता, तो कंप्यूटर बाबा जी महामंडलेश्वर, ये कौन सी बात है? मैं कंप्यूटर बाबा से पूछती हूँ। कंप्यूटर बाबा, आप बताइए, सीधे सीधे आचार्य जी आप ही से पूछ रहे हैं कि क्या आप योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब कहेंगे, आप उन्हें बाबर कहेंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि क्या वो संतों के खिलाफ हैं? नहीं, मैं सबसे पहले तो आचार्य जी को दंडवत प्रणाम करूंगा, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत रहा हूँ, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। रहा सवाल ये, इस समाजवादी पार्टी ने 2015 में लाठियों से पीटा गया, हमारे आचार्य जी ने कहा, वास्तव में लाठियों से पीटा गया, ठीक नहीं किया गया। पर अब माघ मेला में हमारे साधु संतों को चोटी पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं, जूतों से मार रहे हैं, खूनों से लटपट हो रहे हैं, संतों के नाम से खून निकल रहा है, हमारे भगवान को बदनाम कर रहा है, हमारे सनातन की को नाश करने में तुले यहाँ के अफसर, योगी जी के अफसर। इसका मतलब है कि योगी जी को भी बदनाम करने में कोई ना कोई तो लगा है, क्योंकि योगी जी की छवि को खराब करने में तो लगे हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। यही तो हम कह रहे हैं, अफसर पे योगी जी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये समझ के पड़े। मैं योगी जी का भी सम्मान करता हूँ, वो एक मुख्यमंत्री हैं और ड्रेस पहनते हैं भगवान की, इसीलिए तो दुख इस बात का है कि योगी के राज में जब वो आज 15 में लाठियां खाई थी, तब लाठियां खाई थी तो दुख तो है, पर उससे ज्यादा बड़ा काम आपके राज में हो रहा है कि सन्यासियों को जूते मारे जा रहे हैं, सन्यासियों को बैल से पीटा जा रहा है, और 85 साल के बुढ़े को जूते से उसके मुंह में मारा जा रहा है, उसकी नाक से। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कंप्यूटर बाबा, आप मुझे बताइए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य जुड़े थे और उन्होंने कहा कि ये शंकराचार्य नहीं है। उन्होंने तो खुलकर कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा है, मेरे शो पर कहा है अभी। अब मुझे आप बताइए कि क्या वो शंकराचार्य हैं? क्या इसे लेकर संतों के बीच एक विवाद है? नहीं, तो ये रामभद्राचार्य जी सर्टिफिकेट देंगे कि रामभद्राचार्य बनेंगे। ये तो खंडित मूर्ति है, इनको ये खुद ही खंडित मूर्ति है। हमारे भारत में खंडित को मूर्ति को पूजा नहीं की जाती है। आचार्य जी बताएं, मैं आचार्य जी से पूछना चाहता हूँ कि कोई मूर्ति की खंडित, ये खंडित है, ये दूसरे को कह रहे हैं कि नहीं, ये बनाएंगे क्या? एक संत के प्रति एक संकट। नहीं, आप किसे खंडित किसे कह रहे हैं? आप क्या जी को कह रहे हैं? आप कह रहे हैं वो खंडित है? रामभद्राचार्य जी खंडित है? पूछ लीजिए, तो खंडित है नहीं, उनसे पूछ लीजिए, नहीं तो शंकराचार्य जी से पूछ लीजिए। तो देखिए क्या हो गया है। देखिए, मैं यही समझना चाह रही हूँ, एक संत दूसरे पे आरोप लगा रहा है, दूसरा तीसरे पर आरोप लगा रहा है, आप उन्हें खंडित कह रहे हैं। ये बड़ा, इससे मतलब क्या आपका? खंडित है, क्या मतलब है इसका? शंकराचार्य नहीं हो सकता, और तुम खंडित मूर्ति हो, तुम खंडित हो, और तुम जगत गुरु हो सकते हो, तुम सब जगत गुरु हो सकते। किसी संत को, किसी भगवान को, किसी सनातन को बदनाम करोगे तो तुम कभी, तुम्हारे कोई मित्र होता है, कोई भाई होता है, और संत कोई नहीं होता। संत नहीं तो अच्छा, ठीक है, मेरा सवाल सुनिए। मैं आचार्य जी, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ इनसे भी। कंप्यूटर बाबा, आप योगी आदित्यनाथ को संत मानते हैं? देखिए, मेरा जहां तक मानना है तो मैं योगी जी को सम्मान करता हूँ। नहीं, आप उन्हें संत मानते हैं? आप उन्हें संत मानते हैं? नहीं, धर्मनिरपेक्ष, देखिए हमारे यहाँ जब सिस्टम है धर्मनिरपेक्ष की, हमारे यहाँ वादा किया जाता है। नहीं, तो आप ये बोल सकते हैं कि आप उन्हें संत नहीं मानते। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप उन्हें संत मानते हैं? नहीं, क्यों नहीं भाई, यदि भगवान की ड्रेस पहने तो संत है, परंतु नहीं तो फिर मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे सवाल क्यों पूछा है? मैंने इसलिए पूछा, आप योगी आदित्यनाथ को संत मानते हैं। अभी थोड़ी देर पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी मेरे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कालनेमी वाली बात को लेकर सीधे योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा दिए कि वो खुद जानते हैं, वो कालनेमी कौन है वो खुद जानते हैं, क्योंकि वो संत भी हैं और नेता भी हैं, जो होता नहीं है, तो वो खुद कालनेमी है। तो आप मुझे बताइए, वो भी तो आरोप लगा रहे हैं दूसरे संत पर, तो उन्हें भी खंडित कहेंगे?
क्यों नहीं कहेंगे? जो खंडित है खंडित नहीं कहेंगे? अभी मुक्तेश्वरानंद भी खंडित है। राम भद्राचार्य जी खंडित है? नहीं तो वो भी, अरे भाई अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं। शंकराचार्य नहीं हो सकते। ये खंडित मूर्ति जो है ये हो सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आचार्य जी, मैं एक बार आचार्य जी का जा रही हूँ, फिर मैं अनुराग जी भी वेट कर रहे हैं और उमेश पुरी जी भी वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़ी खबर आपको बता दूं कि जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद पर बैन लगना चाहिए, वो उन पर बैन लगना चाहिए कह रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? राम भद्राचार्य ने मुझसे बात करते हुए सीधे कहा है कि जगत गुरु ने कहा कि अभी मुक्तेश्वरानंद को बैन किया जाए, क्योंकि वो ये लड़ाई संत वर्सेस संत नहीं है, संत वर्सेस असंत है, और वो सीधे सीधे अभी मुक्तेश्वरानंद को संत ही नहीं मानते हैं। आचार्य जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये विवाद कहाँ जा रहा है? अब आपने कंप्यूटर बाबा को भी सुन लिया, अब वो खंडित कह रहे हैं जगत गुरु को। मैं इसे कहां लेकर जाऊं? उसमें तो सियासत हो रही है, लेकिन उससे पहले तो संतों के बीच तलवारें खींची। और देखिए, मैं आपको बताऊं, ये सनातन को तोड़ने की, सनातन को विभाजित करने की बहुत बड़ी साजिश है। और उस साजिश का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जैसे ही ये मामला, ये प्रकरण हुआ, वैसे ही इसमें अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी पार्टी कूद पड़ी। आज उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, आज उनके साथ सारे लोग वो खड़े हैं जो संतों को आतंकवादी घोषित करना चाहते थे, जो भगवा को आतंकवाद से जोड़ते थे, जो संतों को पीटते थे, मारते थे। और आपको आज मैं बता रहा हूँ, अभी 1-2 दिन रुक जाइए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और पूरी वामपंथी पार्टी जो दिल्ली में भारत को टुकड़े टुकड़े, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का नारा दे रहे हैं, ये भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये सारा शंकराचार्य जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करेगा। ये सब शंकराचार्य के साथ खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए ये एक सोची समझी साजिश है और योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की साजिश है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुचेता जी, इसको समझिए, इसलिए कि ये सारे लोग ये जान चुके हैं कि योगी जी की जो शक्ति है या इस भाजपा की सरकार की जो शक्ति है वो हिंदुत्व है, वो सनातन है। तो पहले उसकी शक्ति को खत्म करो, सनातन को डिवाइड करो, और योगी आदित्यनाथ जी के माथे पर ये ठप्पा लगाओ कि ये संतों के विरोध में है, ये शंकराचार्य का अपमान करते हैं। जबकि मुझे आप एक बात बताओ, ये पूरा मामला हुए मुक्तेश्वरानंद जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है योगी जी को बदनाम करने के लिए। तो इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट, जहां तक कंप्यूटर बाबा जी का स्क्रिप्ट कहां से लिखी जा रही है? अनुराग भदौरिया जी बैठे हुए हैं, 1 मिनट में उनसे पूछ लेती हूँ। आचार्य जी, अनुराग जी आपने सुना? आचार्य जी लिख रहे होंगे, अनुराग जी लिख रहे हैं स्क्रिप्ट, इन्होंने लिख के दी होगी अखिलेश जी को। देखिए, अनुराग जी तो कह रहे हैं स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं, और क्योंकि शक्ति सनातन है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार की, तो आप पहले उस पर अटैक करेंगे जिससे 27 की राह अच्छी हो। मैं तो आचार्य जी को इतना ही कहूंगा, आचार्य जी, सनातन इतना कमजोर नहीं है, न सनातनी इतने कमजोर है कि कोई सनातन को कमजोर कर देगा। आदिकाल से है, बहुत लोग आए चले गए, सनातन वहीं का वहीं है। इसलिए सनातन का सम्मान कीजिए, और सनातन में जो साधु संत हैं उनका भी सम्मान कीजिए। आचार्य जी, कहाँ लाके देश को आपने खड़ा कर दिया। आज देखिए, पहले तो टीवी डिबेट हम देखते थे, एक मौलवी जी होते थे, दूसरे एक संत समाज से आते थे, आपस में कैसे लड़ाया जाता था। आज मैं देख रहा हूँ और तकलीफ हो रही है, दर्द भी हो रहा है, आज संत समाज आपस में लड़ रहा है। ये कहाँ लेके जाना चाहते हैं आप हमारे राष्ट्र को? असली सनातनी वही है जो राष्ट्रवादी है, जो राष्ट्रवादी है वही सनातन का सम्मान करेगा। अगर इस तरह के आपस में लड़ेंगे साधु संत लोग, तो आप बताइए किस जगह ले जाना चाहते हैं? आप कहते हैं इसमें साजिश है। ये बताइए कि वो स्नान करने गए, अगर उनको स्नान करने दिया जाता, पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, तो साजिश कौन कर रहा है ये बता दीजिए मुझे। या वो साजिश कर रहे हैं जो पुलिस वाले जिन्होंने अन्याय किया, जिन्होंने भटकों पे अत्याचार किया, उनको घसीटा, उनकी चोटी पकड़ी, वो साजिश कर रहे हैं, या साजिश वो कर रहे हैं जो वहां पे मिला प्रशासन है? आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन साजिश कर रहा है भाई? अगर इस तरह की घटना नहीं होती, अपमान नहीं होता, मान लो शंकराचार्य नहीं है, मान लिया मैंने आपकी बात, संत तो है,
संत का तो सम्मान होना चाहिए। और कैसे संत एक दूसरे के, एक रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं तो उनको कह रहे हैं शंकराचार्य जी नहीं है। अच्छा, मैं एक बार उमेश पुरी जी को लेकर आई तो बताइए, सभी लोग आपस में लड़ेंगे, कंप्यूटर बाबा आपस में लड़ेंगे, आप आपस में लड़ेंगे, रामभद्राचार्य जी आपस में लड़ेंगे, शंकराचार्य जी आपस में लड़ेंगे, मतलब आप क्या करना चाहते हो? लेकिन आपके लड़ने से समाज में एक मैसेज गलत जाता है। हाँ, आचार्य जी बोलिए। आचार्य जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। अब देखिए, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये संत वर्सेस संत की लड़ाई सियासी लड़ाई को सूट कर रही है। अनुराग जी, ये सियासी लड़ाई को सूट कर रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम को स्क्रीन पर लाइए। 10 सेकंड। आचार्य जी बोलिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोलिए। 10 सेकंड। मैंने बोला आचार्य जी, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप इस झगड़े को किस तरह से इसमें एक दूसरे को, संत समाज को इकट्ठा करके समझाते हो, झगड़ा खत्म करते। बजाय इसके आपने कहा कि हमने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पे लाठीचार्ज किया, लेकिन हमने माफी भी मांगी। उन्होंने कहा था त्रायमाम शरणागतम का प्रणाम। अरे देखिए, मैं एक बड़ी खबर बता रही हूँ। अब ये खबर शायद आपके कुछ अरमानों पर पानी न फेर दे अनुराग जी, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है या नहीं, इसे लेकर जारी विवाद के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद को पूज्य शंकराचार्य जी कहकर संबोधित किया और कहा कि मैं पूज्य शंकराचार्य जी का आदर करता हूँ, वो कल आकर स्नान करें और विवाद को खत्म करें। ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कितने दिनों से ये विवाद चल रहा है। अब उन्होंने कहा पूज्य शंकराचार्य जी आए, स्नान करें और विवाद को खत्म करें। जरा सुन लीजिए। क्या शंकराचार्य जी पे नहीं, पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। अब देख लीजिए, इस विवाद का समापन करें, ऐसा उनसे आग्रह है। 10 सेकंड। तो अब इसका मतलब क्या है? वो सीधे सीधे कह रहे हैं आइए और स्नान करिए। देखिए, अच्छा उन्होंने संत समाज का सम्मान किया ना, शंकराचार्य जी बोला, पूज्य शंकराचार्य जी बोला। अभी इस पे विवाद कर रहे थे कुछ लोग, तो मैं कहना चाहता हूँ संत समाज का सम्मान होना चाहिए। यही तो समाजवादी कह रहे हैं, समाजवादी राजनीति नहीं कर रहे। तो वो भी तो कह रहे हैं कि आइए स्नान करिए और खत्म करिए विवाद। तो अच्छी बात है ना, होना चाहिए, संत समाज का सम्मान होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। ये राजनीति नहीं है, ये सनातन के सम्मान की बात है। आपका सनातन नहीं, अगर वो कर लेते हैं ऐसा, उमेश पुरी जी, स्वामी उमेश पुरी के पास जा रही हूँ मैं। स्वामी जी, अगर वो ऐसा कर लेते हैं, विवाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि आचार्य जी यहाँ कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी साजिश है ये, सनातनी एक विवाद खड़ा करो, इसका डेंट योगी आदित्यनाथ को लगे। सनातन इतना कमजोर नहीं है। देखिए, मौनी अमावस्या में भी अविमुक्तेश्वरानंद जी वहां स्नान करने के लिए गए थे। पहले भी उनको छूट थी, किसी प्रकार की कोई उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं था, स्वतंत्र रूप से गए थे, लेकिन एक प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि शंकराचार्य जी कल जाएं, स्नान करें, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, इतने बड़े माघ मेले को चलाने के लिए वहां के प्रशासन को, डीएम को, एसपी को, थाने प्रशासन की आवश्यकता होती नहीं होती है? क्या आप उनके बगैर वहां पर स्नान की व्यवस्था कर सकते, नहीं कर सकते हैं? अगर प्रशासन आपसे यह आग्रह कर रहा है कि व्यवस्था के अनुकूल, प्रोटोकॉल के